श्रोताओं सादर नमस्कार। जय मां कालका। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत में अपार शक्ति है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से पूरे विधि विधान और श्रद्धा भक्ति से करनी चाहिए। कहा जाता है कि जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस व्रत को करने से स्वर्ग में अधिकारी हो जाते हैं सभी पितृ जो कि परिजन जो कि नरक में गए हुए हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और पुण्य दान करें तो पितृ तर जाते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार गोकुल नगर में विखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण भी रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। वह धर्मात्मा और भक्त था। एक रात को सोते समय राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा इस सपने से व्याकुल हो गया। सुबह उठते ही राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को अपना सपना सुनाया। राजा कहने लगा, हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से मैंने उनकी ये बातें सुनी हैं, उनके वचन सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति है। दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि किसी में भी सुख नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर शिथिल हो रहा है। आप लोग कृपा करके कोई तप, दान, व्रत बताएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। शास्त्रों के अनुसार उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता की सब प्रकार से सेवा नहीं कर सका और उनका उद्धार न कर सके। एक अच्छे पुत्र जो माता पिता और पूर्वजों के काम आता है, उसका उद्धार करता है। वह अनेक मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश करता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वो त्रिकालदर्शी हैं। आपके सभी प्रश्नों का वो बहुत अच्छे से जवाब देंगे, समाधान देंगे, विधि बताएंगे। ये सुनकर राजा तत्काल मुनि के आश्रम की ओर चला। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि साक्षात ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने वहां जाकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ सकुशल है, परंतु हे देव ऋषि, अचानक एक विघन आ गया है, एक परेशानी आ गई है जिससे मेरा चित्त बहुत अशांत हो रहा है। ये सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और राजा से सारी बात बताने के लिए कहा। राजा ने अपना सपना सुनाया। पिता का दर्शन हुआ। बेचारे यमदूतों के हाथों नरक की यातना भोग रहे हैं मेरे पिता। भूत भविष्य को जानने वाले पर्वत मुनि बोले, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सभी बुरे कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पहले जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सोच के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। तुम्हारे पिता ने अपनी पत्नियों में भेद किया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा विखानस बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना सरल नहीं है। समय लग जाएगा। तुम्हारे पिता को तब तक बहुत दुख सहने पड़ेंगी, यातनाएं सहनी पड़ेंगी। इसलिए सबसे सरल आसान तरीका है फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत करें आप। शुक्ल पक्ष की मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को संकल्प के साथ अर्पित करें। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से
आपके पिता को नरक की यातना से मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचनों को जानकर राजा अपने महल में आया। अपने सभी परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने संकल्प पूर्वक अपने पिता को अर्पण कर दिया। राजा वेखानस द्वारा अर्पित मोक्षदा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। वो स्वर्ग को चला गया। स्वर्ग जाते हुए वो अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। हे धर्मराज, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उनके सभी पाप दूर होते हैं, अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर अधिक उत्तम मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का अनंत फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला और चिंतामणि के समान है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मानव की प्रबल आकांक्षा मोक्ष प्राप्त करने की होती है। इसके लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत बहुत जरूरी है। विश्वास और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा माना जाता है, जो धन आपने कमाया है उसे आप भोग पाएं या ना भोग पाएं, लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में जो कर्म आपने किए हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी।